अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। ये जो नीचे कसीर कसीर रकमियाँ दी गई हैं, इनका हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तकसीम के ज़रिए। पिछले क्वेश्चन में हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम किया था तजज़ी के ज़रिए, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से, और आज हम मालूम करेंगे तकसीम के ज़रिए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, यानी कि 4x की पावर 4 है यहाँ पे, माइनस 28x की 3 है, जमा 37x की 2 जमा 42x जमा 9। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, कसीर रकमी है, तो इसका हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। ठीक है, तकसीम के ज़रिए। तो कसीर रकमी को लिखते हैं यहाँ पे 4x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कसीर रकमी है। तो जज़र में हमने क्या करना होता है, जज़र में हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें हमें ये हमारे पास 4x की पावर 4 है, तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिवाइज़र है और जो कोशेंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम जज़र की बात करते हैं, स्क्वायर रूट की बात करते हैं, ठीक है, तो जज़रुल मुरब्बा जब हमने मालूम करना है तो हम इसी तरह करेंगे। अब ये देखें, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का मुरब्बा है। ठीक है, एक्स की पावर 4 जो है ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे भी हम एक्स की पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2, यानी कि जब हम वेरिएबल्स की पावर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे या वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनके जो पावर्स हैं, उनके जो कुव्वत नुमा हैं वो जमा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो एक्स की पावर 2 है ये भी 2 है, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम जो है वो आगे इस तरह से करेंगे, ये आ जाएगा माइनस और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे नीचे को इस तरह से, अब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 28x क्यूब। ठीक है, माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, ये आपके पास जो नंबर है ना 2x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो 2 को आपने 2 गुना कर देना है। ठीक है, 2 टाइम्स लिख देना है, यानी कि 2 में 2 ऐड कर दें या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आपने ये जो कोफिशिएंट है यानी कि अददी सर जो है, अगर वेरिएबल साथ है आपके पास तो आपने इस अददी सर को जो है वो ऐड करना है। ठीक है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवा लें या उसको 2 गुना कर लें। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है माइनस 28x क्यूब। तो अब आपने ये देखना है कि 4 को हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 28 आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 7 आर 28। तो अब यहाँ पे जब हमने करना है, यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि डिवाइज़र भी 7 आएगा और कोशेंट में भी हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक्स है। ठीक है, एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये जो साइन है माइनस का, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। इसका मतलब है यहाँ पे आना चाहिए -7 एक्स। ठीक है, क्या आना चाहिए, -7 एक्स, क्योंकि 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, जाहिर है मैंने आपको बताया कि अगर हमने यहाँ पे 7 लिखा है तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 7x। ठीक है, -7x। अब -7x को हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखें, माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 28 आ जाएगा। ठीक हो गया, 28 आ गया। उसके बाद ये देखें, ये x है और ये एक्स स्क्वायर है। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 में
इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी तो ये क्या क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएं, 7 7 जार 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49, और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 पावर ये और 1 पावर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन चेंज कर दें, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये जो है 28 एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखें ये माइनस 49 है और ये 37 है। 49 में से हम 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और साथ हम पावर लगाएंगे, वेरिएबल लगाएंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में आएगा क्योंकि 49 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन है तो हम -12 लिखेंगे। ठीक है, -12 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 9। ठीक हो गया। अब जो है ये हमारे पास जो नंबर हैं 4x स्क्वायर माइनस 7x, इनको ले आएंगे नीचे। ठीक है, और हमने डबल करना है किसको, ये जो हमारे पास लेटेस्ट नंबर है। ठीक है, पहले हमने इसको किया, ये 4 हो गया। अब हम 7 को डबल करेंगे। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, जो लेटेस्ट यानी कि आखिरी नंबर होगा राइट साइड पे, जो मोस्ट राइट साइड पे नंबर होगा, आपने उसको जो है वो डबल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, 14x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -12 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 12 आ जाए, तो वो नंबर है 3। क्या है, 3। तो 3 हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है हम यहाँ पे 3 ही लगाएंगे, नंबर ही लगाएंगे, वेरिएबल हमने कोई नहीं लगाना। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 14x है, और यहाँ पे देखें माइनस है तो हमें माइनस का 3 चाहिए। ठीक है, कौन सा 3, माइनस का 3 चाहिए। अब हम जो है ये -3 यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे भी हम क्वोशंट में भी हम -3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा। आप ये देखें, -3 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 3 ज़ा 12, -12 आ गया। ठीक है, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 4 ज़ा 12, 12 का लगेगा 2 1 कैरी। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, और ये साथ आ जाएगा x। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये प्लस का, ये माइनस का साइन, और ये भी माइनस का। ठीक है, अब हम आगे जो है वो इसको करते हैं। ये -12 एक्स स्क्वायर, ये +12 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। +42 एक्स माइनस 42 एक्स कैंसिल हो गया। +9 -9 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यानी कि जब हम इस पोलिनोमियल का जज़र लेंगे, क्या लेंगे, जज़र, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें ज़रा, ये आ जाएगा हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 जो है, इसका जब हम जज़र लेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर आ गया माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो अब हम जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने प्लस माइनस भी लगाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी ज़हन में रखना है। ठीक है, जब भी हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो जो आंसर आएगा उसके साथ आपने जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 121 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, तो इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट मालूम करना है।
बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अपना पोलिनोमियल लिखते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 121 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब ये जो 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 11 का, यानी कि 11 का मुरब्बा है। तो हम यहाँ पे 11 लेंगे और यहाँ पर भी हम 11 लिखेंगे। ठीक है, 11 लिखेंगे। और एक्स रेज़ टू पावर 4, 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारा जो पहला नंबर होगा जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है वो है 11। ठीक है, 11 एक्स रेज़ टू पावर 2 यानी कि 11 एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख लिया और यहाँ पे भी हम लिख देंगे। ठीक है, 11 एक्स स्क्वायर। जब भी हमने जज़रुल मुरब्बा लेना है, स्क्वायर रूट लेना है डिवीजन मेथड के ज़रिए, तो हमने क्या करना है, जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर उन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 11 आर 121। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। वो कैसे? एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो पावर्स हैं, ये जो कोफिशिएंट हैं, सॉरी कोफिशिएंट कह रहा हूँ, ये जो हमारे पास पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था पहले, अब माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नीचे 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। ठीक है, तो अब हमने 11 को करना है 2 टाइम्स, यानी कि इसको दुगना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। ठीक है, 22 आ जाएगा, 22 एक्स स्क्वायर। अब हमने जो है 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जिससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या है, 198 आए। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? यानी कि अगर हम 22 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, किससे? 9 से, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 198। तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का 9 लेंगे। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ पे हम साथ एक्स भी लगाएंगे। ठीक है, तो 9x यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी हमने 9x लिख देना, माइनस 9x। ठीक है, अब 9 को 22 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 9 2 ज़ार 8, 18। ठीक है, 18 का 8 लगेगा, 1 कैरी। 9 2 ज़ार 18, 18 में 1 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा ये 198। ठीक है, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे साथ आएगा माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 ज़ार 81। ठीक है, 9 9 बार 81 होता है, तो यहाँ पे हमने 81 लिख दिया। ठीक है, 81 लिख दिया, ये पावर 1 और ये पावर 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। 183 में से हम 81 माइनस करेंगे, ये देखें 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 में से 8 माइनस करें तो क्या आएगा, 0 और साथ आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 102 और साथ आ जाएगा 216 एक्स प्लस 144। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स बच गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब ये जो 9 है इसको हम डबल करेंगे तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 22 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स। अब हमने 22 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास आ जाए 102। ठीक है, यानी कि 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जिससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो 102 आया है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना था। ठीक है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है,
और 8 में 8 ऐड करें तो 16 आ जाएगा, 16 का 6 लगेगा 1 कैरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 264। ठीक है, क्या आ जाएगा 264 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस का 264 आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। हमने क्या किया था 183 में से 81 माइनस कर दिया था, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि जो हम ऑपरेशन करेंगे वो एडिशन का होगा और साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बाकी ये 216 एक्स आ जाएगा प्लस 144 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास आना चाहिए 22 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जिससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 264 आए। क्या आए? 264। तो अगर हम 22 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ये ज़रा हम थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ये आ गया 44, 1 2 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2। ठीक है, तो ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा साथ 2। ठीक है, ये 264 आ गया। तो इसका मतलब है 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? -12 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे -12 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल कोई भी नहीं लिखेंगे 12 के साथ। ठीक है, तो 22 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस माइनस माइनस 264 आ जाएगा, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे भी हमने 12 लिखना है। ठीक है, -12। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे हम 18 से भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 2 ज़ार 16 का लगेगा, 6 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ऐड करें 3 हो जाएगा, ये आ गया 36 और ये आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ये 6 आ गया, 8 में 3 ऐड करें 11 हो गया, 11 का 1 लगेगा 1 कैरी और ये 1 कैरी जो है इसमें ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 216 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 216 और ये साथ आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 216 एक्स। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 144। ठीक है, तो ये हमने जो है वो यहाँ पे काम मुकम्मल कर लिया। साइन चेंज कर दें, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये 264 एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 216 है, ये माइनस 216 एक्स है, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 144 है, ये माइनस 144 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे, जब हमने लिया इसका स्क्वायर रूट जो हमें पोलिनोमियल दिया गया था, तो हमारा आंसर क्या आया? 11 एक्स स्क्वायर, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 12। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे बस आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये जो साइन है ये दोनों माइनस के हैं, यहाँ पे हमने इनको ऐड करना था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो इसको हमने बाद में रेक्टिफाई कर लिया, सेट कर लिया। तो ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल है, तो इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स की पावर 4 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे किस पे? एक्स की पावर 2 पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही हम यहाँ पे क्वोशंट में लिखेंगे, जो डिवाइज़र होगा वही आपका क्वोशंट होगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास जो है पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस लगा देंगे साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? -10 एक्स क्यूब वाई। ये सारी जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको लिख देंगे, -10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखें कोफिशिएंट जो है वो 1 है,
यहाँ पे हमें नज़र नहीं ना, यानी कि कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, अददी सर कोई भी नहीं है, तो हमने 1 कंसिडर करना है, ठीक है। तो 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2x²। ये आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, अगर आपके पास कोफिशिएंट कोई नहीं है वेरिएबल के साथ लगा हुआ, तो आपने 1 कंसिडर करना है और 1 को आपने 2 टाइम करना है, ठीक है। यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें या 1 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2x², ठीक है। ये हो जाएगा 2x²। अब हमने 2x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जिससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आए, -10 आए और साथ आए x³ y, ठीक है। तो अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएं, -5, ठीक है। x² है, यहाँ पे x³ है, एक x लिख लें साथ, यहाँ पे y है, y भी लिख लें साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब कोफिशिएंट में जो हमारा क्वोशिएंट है, यहाँ पे भी हम -5xy लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, 2x² को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास आ गया -10, ठीक है। x² और 1 पावर, यानी कि यहाँ पे 2 पावर और ये 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ और साथ आ जाएगा y, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -10x³ y। अब -5xy को हमने -5xy से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। यानी कि -5xy को हमने इन दोनों नंबर से, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो सहूलियत के लिए मैंने इसको 2x² को यहाँ पे -5xy से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब -5xy को -5xy से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 25 आ जाएगा, ठीक है। और xy को xy से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास x² y², ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। 27 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² y², ठीक है, -10xy³ प्लस y⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 5, तो 5 को हम डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 2x² y² -10xy, ठीक हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो बिल्कुल राइट साइड पे जो नंबर होगा, जो कोफिशिएंट होगा, उसको आपने डबल करते जाना है, ठीक है। अब ये देखें, ये 2x² y² है और ये हमारे पास 2x² y² है, ऐसा ही है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो y² नहीं आना था, ये 2x² आना था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 2x² को हम y² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² y², यानी कि यहाँ पे 2x² है ना, 2x का मुरब्बा है, तो इसको हम y के मुरब्बे से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x की 2 y की 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे साइन जो है प्लस का ही रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस y², ठीक है। क्या आ जाएगा, प्लस y²। 2x² को हम y² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² y², ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे y², ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2x² y²। अब हमने क्या करना है, y² को -10xy से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये -10 वैसे ही आ जाएगा साथ, ठीक है। x भी आ गया। अब ये देखें, y की पावर 2 है, ये y की पावर 1 है, 1 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 3, ठीक है। और उसके बाद y² को y² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 4, क्योंकि जो सेम वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर आने लगा। ये देखें, ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर दें। अलजबरा में जब भी हम अ, इस तरह का ऑपरेशन करते हैं प्लस माइनस का, तो हम साइन जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो अब हमारा जो आंसर है, जब हमने इसको किया, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया इस पोलिनोमियल का, तो हमारा आंसर क्या आया, x² -5xy प्लस y², ठीक है। ये आ जाएगा प्लस माइनस x² -5xy प्लस y², ठीक है।
तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। जी, तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, 4x की 4 माइनस 12x की 3 जमा 37x की 2 माइनस 42x जमा 49। तो इसको भी हमने जो है वो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये देखें, ये 4 है, तो आपको पता है 4 जो ये 2 का स्क्वायर है, x की पावर 4 है तो यहाँ पे x की 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी हम 2x की 2 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 आ गया। ये जो वेरिएबल्स हैं जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4। ठीक है, तो अब हमने जो है इसको आगे करना है, ये यहीं तक होगा, ये माइनस आ गया, कैंसिल करें इसको। ठीक है, 2 में 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे नीचे, -12x क्यूब, ठीक है, प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म्स आ गई बाकी। अब हमने क्या करना है, ये देखें, 4 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास आ जाए -12, तो वो क्या होगा -3। ठीक है, क्या होगा -3। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 के साथ x भी लगाएंगे। ठीक हो गया, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया। ठीक है, साथ आएगा माइनस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ पे भी -3x लिखना था, तो -3x को हमने 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब -3x को -3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9, उसके बाद x में यानी कि ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x का मुरब्बा आ गया। उसके बाद आगे देखें, अब हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये -12x क्यूब, ये प्लस x क्यूब कैंसिल हो गए। 37 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है इसको हम डबल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 28 और यहाँ पे है हमारे पास 4, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब है 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 7 ज़ा 28 है ना। ठीक है, तो 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हम सिंपल जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, प्लस 7 और यहाँ पे भी हम 7 जो है वो लिख देंगे। तो ये हो गया 7 4 ज़ा 28, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 28 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 42, 7 6 आर 42, साथ आ जाएगा x। ठीक है, और 7 का स्क्वायर लेंगे यानी कि 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा, 49। तो ये सारे नंबर जो हैं हमारे, ये साइन जो है इनके चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब हम जो है वो इनको कैंसिल कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 28x स्क्वायर, ये माइनस 28x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 42x, ये प्लस 42x, ये भी कैंसिल हो गया, 49 प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी कि जो स्क्वायर रूट लिया हमने इस पोलिनोमियल का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है, -3x प्लस 7। ठीक है, प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये हमारा जो है वो लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके हमने तमाम पार्ट जो सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर गाइड करूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी बताना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।